काले बादल छाए हो पूरे का आकाश में और दोपहर में कहीं बीच में से सूरज निकल आए। ऐसा तो देखा होगा कई बार देखा होगा कि काले बादल निकले हों और काले बादल फैले हों आकाश में और कहीं दोपहर में अथवा कोई समय में सूरज निकल आए। तो कैसा लगता है? जैसे काले बादलों के बीच में से सूरज निकल आया हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हरा अशोक वृक्ष है और अशोक वृक्ष के बीच में आपका स्वर्णमयी शरीर है। ऐसे ही सूरज स्वर्णमयी है और बादल काले हैं। काले बादलों के बीच में से सूरज निकल आए। ऐसा ही लगता है हे भगवान समो शरण में आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच में से कोई सूरज निकल आया। अर्थ बिल्कुल साफ है। हे भगवान हरे इतने बड़े अशोक वृक्ष के बीच में देखिए चारों तरफ अशोक वृक्ष हरा पेड़ होगा, चारों तरफ हरा पेड़ है और उसमें बीच में से भगवान चमकते हुए स्वर्णमयी शरीर चमकते हुए भगवान बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो आचार्य मानुतुंग महाराज एक कल्पना लगा के बता रहे हैं हे भगवान ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच में से कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान समो शरण में अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा लगता, किरणों को बिखराता हुआ आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो। हे भगवान अर्थ देखिए हे भगवान अशोक वृक्ष के नीचे किरणों को बिखेरता हुआ आपका सुंदर शरीर ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। ऊंचा तरु अशोक फल फूल निर्मल रूप तुम्हारा उसके नीचे शोभित होता भवि को लगता प्यारा। ऐसा लगता है हे प्रभुवर बादल काले छाए उनके बीचों बीच दमकता सूरज निकल जो आए मुरादे करवाता है पूर्ण पाप को कर देता है चूर्ण जहाँ नहीं शोक बिचारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। आप वृक्ष अशोक के नीचे विराजित है रूप निर्मल आपका किरणें प्रकाशित है। मेघ काले बीच में सूरज निकल आए वैसा तेरा रूप तरुणी चे नजर आए। सर्व मनोरथ पूर्ण करे प्रभु का तपवन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। आइए 29 छंद देखते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्
बिम्बम वियत विलसदंशुलतावितानम बिम्बम वियत विलसदंशुलतावितानम तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे। क्लियर? नेत्र पीड़ा विनाशक, नेत्र की पीड़ा को रोकने वाला। आंखों में पीड़ाएं हो जाती हैं, होती रहती हैं, इनकी पीड़ा को दूर करने वाला छंद, छंद का जो भाव है, ध्यान रहे, शब्द कुछ नहीं करते, शब्द सिर्फ भाव बनाने में निमित्त बनते हैं। अच्छे शब्द अच्छे भाव बनाने में निमित्त बनते हैं, अच्छे भाव बना देते हैं, और खराब शब्द खराब विचार बना देते हैं, खराब भाव बना देते हैं। शब्द सिर्फ भाव बनाने में निमित्त हैं, और अगर शब्द बोल करके भी तुम्हारे भाव नहीं बनते हैं तो शब्द से कितना फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। शब्द से क्या फल मिलना है? फल तो भावों से मिलना था, और भाव हमें मालूम नहीं है, भाव का ज्ञान नहीं है, अर्थ मालूम नहीं है, और भाव का तो पता ही नहीं है, और भाव पता नहीं है, शब्द लाख बार गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द का फल नहीं है, भावों का फल है। इसलिए अभिप्राय जाना जाता है, और अगर भाव गलत है तो जज भी सजा सुना देता है, और भाव सही है और तुम्हारी क्रिया गलत हो गई है तो सजा भी कमजोर हो जाती है। बस ऐसे ही समझिए कि हमें शब्द में भाव जरूर छिपा हुआ है, उन शब्द के भावों को समझें, और शब्द के भाव अगर तुमने डाल दिए हैं तो तुम्हारा बोलना सार्थक है, और अगर भाव नहीं डाले हैं तो हम शब्द कई बार पढ़ लेंगे तो भी उसका असर नहीं होगा। सिंहासन, सिंहासने, सिंहासन पर क्या अर्थ दे रहे? नेत्र पीड़ा बना सक, पहले जाप देख लें। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवनम। वे मुनि महाराज जो घोर तपस्वी हैं, घोर तपस्वी का मतलब एक उपवास कर लिया, एक आहार किया, फिर 2 उपवास कर लिए, फिर आहार लिया, फिर 3 उपवास कर लिए, फिर आहार लिया, फिर 4 उपवास कर लिए। 2 दिन में आहार, 3 दिन में एक आहार, 4 दिन में एक आहार, 5 दिन में एक आहार, 10 दिन में एक आहार, 15 दिन में एक आहार। ये तो वर्तमान में मिल रहे हैं, अभी मिल जाएंगे, उनके दर्शन कर लीजिए। ऐसे मुनियों के दर्शन करने से मन प्रसन्न हो जाता है। धन्य है जो उपवास करते हैं, 15-15, 20-20 दिन उपवास कर लेते हैं। विचार करिए कितनी शक्ति उनकी प्रज्वलित हुई होगी कि 15-15 दिन आहार पानी नहीं लेते, और हमें एक दिन भी चूकते नहीं है, और एक वो भी है। अपन जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कोई दूसरे हैं। कहीं से शक्ति लेकर के आए थे, शक्ति हमें ही प्रकट करना है। वे मुनि महाराज घोर तपस्वी मुनि महाराज हैं। ये घोर तपस्वी का मतलब है ये 15-15 दिन में, एक महीने में एक आहार लें, और इनके मन में आ जाए तो 4 महीने आहार ही नहीं लें। 4 महीने आहार ही करने नहीं आए, बोले दीपावली के बाद आएंगे।
अष्टांगिका के बाद, तब आहार करेंगे। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, 4-4 महीने के उपवास कर सकते हैं। 4-4 महीने वो पानी की तरफ देखें तक नहीं, और फिर भी जंगलों में खड़े होकर तपस्या करते रहे। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, ऐसे तपस्वी मुनि महाराज को मेरा नमस्कार हो गई, बार बार नमस्कार हो गई। तपस्वी मुनिराज के पास रहने से, उनका आशीर्वाद लेने से, उनका गुणगान करने से हमारे अंदर उपवास करने की शक्ति पैदा होती है, और उपवास करने की शक्ति से हमारी भूख कमजोर हो जाती है। पढ़ते हैं, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीतिस। इसका मतलब है नैवेद्य चढ़ाना नहीं है। नहीं, हम तो अभी नैवेद्य ही चढ़ाते हैं, इसीलिए तो अभी तक भूख मिटी नहीं और बढ़ गई। पूजा करके जाते वहीं भूख लगने लगती है, तो और बढ़ गई कि कम हुई। और वहां कह रहे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। हम वो नैवेद्य भगवान के लिए इसलिए चढ़ाते हैं, इतना नैवेद्य इसलिए चढ़ाते हैं, हे भगवान आज हम इतना नैवेद्य कम लेंगे, आज हम इतने नैवेद्य का त्याग करते हैं, आज नहीं लेंगे नैवेद्य, थोड़ा सा आहार कम करेंगे। ऐसे कम करते कम करते कम करते एक दिन हम उपवास कर लेंगे। और जो लोग उपवास करना जानते हैं, जो जितने ज़्यादा उपवास करते हैं, ऐसे लोगों की क्षुधा कमजोर हो जाती है, वहीं क्षुधा का नाश होता है, इन्हीं का नाश होता है। खाने वालों का तो कभी नाश होता ही नहीं। खाने वालों का कभी भी क्षुधा का नाश नहीं होगा। इसलिए जैसे क्षुधा का नाश नहीं होता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं से तुम कहो कि हम भोग भी भोगते रहें और हम वैरागी भी बन जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। त्यागी भी बन जाएं। त्याग करने पर ही ऐसे भोगों का विनाश होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमें शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहना चाहिए। आज 1 रोटी त्याग करें, कल 2 रोटी त्याग करेंगे, 4 रोटी खाते हैं, धीरे धीरे त्याग बढ़ाएंगे, तभी तो उपवास कर पाएंगे। और आप अगर 50 साल के हो गए हैं, तो आपको प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। अगर आप 50 के हो गए तो अब खाना पीना ज़्यादा मत करो, अब उपवास करो। और अष्टमी चतुर्दशी करोगे तो और बढ़िया रहोगे। अगर आप 50 के हो गए तो, और फिर भी नहीं करते हो, तो ध्यान रहे तुम कभी भी अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते। 50 के बाद आत्म कल्याण की उम्र है। कितने लोग ऐसे जिनकी 50 की उम्र हो गई? 14 को उपवास करो, अष्टमी को एकासन करो, ये सब सीखो। तुम्हें ही करना है, वरना बीमार हो जाओगे और दवाइयां खाते फिरोगे। दवाइयों से आदमी ठीक नहीं होता है, उपवास करने से ठीक होता है। और उपवास कब करना चाहिए? जब तुम्हारे अंदर ताकत है। फिर बुढ़ापे में ताकत नहीं रहेगी, फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर सकोगे। आंखों से देखना नहीं बनेगा, खाएंगे तो पचेगा नहीं, आ जाए तो बचेगा नहीं, सामने आ जाए तो छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, बोला महाराज बहुत दुख है। हमने क्या दुख है? कि महाराज अब हमसे भोजन नहीं होता, पहले अच्छा भोजन होता था। हमने अब तुम्हारे खाने के दिन नहीं है। महाराज आप ऐसा कहते हो, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो हम अच्छा भोजन करें। हम कहा नहीं, ऐसा देंगे कि भोजन हो ही नहीं। जैन धर्म में भोजन करने को
पर्व नहीं कहते, भोजन छोड़ने को पर्व कहते हैं। अन्य लोगों में खाने को पर्व कहते हैं। जब खाने को मिल जाए उनके तो त्योहार हो जाते हैं। और जैनियों में त्याग करने को त्योहार कहते हैं। पर्युषण पर्व आए, त्याग करो। और वहां करवा चौथ आ जाए तो दिन में कुछ नहीं खाएं, रात भर खाएं। वो खाने को उनका व्रत है। बस रोटी नहीं खाएंगे, फरारी खूब खाएंगे और कहेंगे हम तो व्रत कर रहे हैं। उनके तो व्रत ही चलते, खाते भी रहते हैं और व्रत भी होते रहते हैं। जैनियों में पानी भी नहीं पीते तब व्रत कहलाते हैं। इसीलिए सब लोग कह रहे जैन धर्म बहुत कठिन है, इनके महाराज तो बहुत कठिन है। और तो महाराज चाहे कुछ खाते रहते हैं। एक बार मैं एक जगह बैठा था पेड़ के नीचे, दिन के 9:30 बजे थे, 9 बजे थे, गर्मी लग रही थी। तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे छाया में। आहार में लगभग 1-1.5 घंटे की देरी थी। एक गांव में जाकर के बैठे थे। मंदिर छोटा सा था, तो बाहर बैठे थे तो एक बाबा आ गए, यूं तिलक लगाए ऐसे और ऐसे, 3 ऐसे और 3 ऐसे, लंबा चौड़ा तिलक लगाए चंदन का, बढ़िया। एक दुपट्टा डाले, उस पर राम राम लिखा था और बढ़िया कुर्ता पजामा पीले पहन के आके बैठ गए। हमने, वो बोले महाराज आप भोजन कब करेंगे? तो हमने कहा भाई महाराज लोग एक बार भोजन करते हैं, सिर्फ एक बार। और पानी? बोले पानी भी एक बार पीते हैं। तो वो व्यक्ति बोला, वो पंडित बोला, ये काहे को कष्ट देते हो शरीर को? तो हमने उससे एक बात कही, हमने कहा तुम्हें मेरे चेहरे से लग रहा है कि हम कष्ट दे रहे हैं? तुमसे ज़्यादा प्रसन्नता है मेरे चेहरे पर। जरा देखो तो, ये 20 लोग बैठे हैं, जरा इनसे पूछो किसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, तुम्हारे पे कि हमारे पे? देख तो लोग कष्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कष्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बाबा शांति से बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे और बातें करते रहे। वो 20-25 लोग इकट्ठे हो गए तो बातें करते रहे। इतने में एक लड़के से बोले जा वो खेत में से 2 खीरा ले आ। खीरा? बोले 2 खीरा लिया। तो बच्चा गया तो खेत में से 2 खीरा तोड़ लाया। उन्होंने ऐसे पहुंचा और पहुंच के बोले नमक ले आ थोड़ा। तो सामने की दुकान से वो नमक ले आया। तो एक पीपल का पत्ता तोड़ा और उस पर नमक रखा और नमक रख के साफ करके नमक रखा और उसी को मुंह से तोड़ा और खाने लगे। बोले महाराज आप खाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं खाते।